नमस्कार फ्रेंड। रेंट पर्पस के लिए तैयार किए गए प्लान स्क्रीन पर आपके सामने है। कंस्ट्रक्शन एरिया यहाँ पर 26 फीट बाय 46 फीट लिया गया है। इसमें फ्रेंड प्लॉट के चारों तरफ भूमि उपलब्ध है, इस लेकर करके किसी भी ढंग की परेशानी नहीं है। सभी साइड खुला हुआ है और उसी को ध्यान में रखकर ये प्लान तैयार किया गया है, बिल्कुल रेंट पर्पस के लिए। तो जैसा कि देख रहे हैं, ऐसे 26 फीट लिया गया है और ऐसे 46 फीट है और इसमें चारों साइड में इस प्लॉट के अतिरिक्त आने जाने के लिए सुविधा उपलब्ध है। इसलिए किसी भी ढंग से इसमें ना ही तो डोर्स एंड विंडो के लिए या लाइट के लिए परेशानी है, किसी भी ढंग से नहीं है। इधर भी रोड है, इधर भी, चारों साइड से अपने ही प्लॉट के अंदर ये प्लॉट निकाला गया है और एज पर डायरेक्शन प्लान ये तैयार किया गया है। और एक चीज़ और इसमें खासियत देखिए, इस प्लान में स्टेयरकेस का प्रावधान नहीं किया गया है। कंप्लीट ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, जैसा कि डायरेक्शन दिया गया था व्यूअर द्वारा। तो प्लान पसंद आएगा। और फ्रेंड, फ्यूचर में अगर इस पर फर्स्ट फ्लोर बनाना पड़ता है तो उसमें भी आसानी से बिना किसी डिस्टरबेंस का या छेड़छाड़ किए हुए इस प्लान में इसको आउटसाइड से भूखंड उपलब्ध है, इस लेकर के आउटसाइड से स्टेयर बनाया जा सकता है। तो चलिए पहले प्लान को देखते हैं। तो ये देख ही रहे हैं, ऐसे 26 फीट लिया गया और ऐसे 46 फीट। और इसमें से देखिए, ये पहला यूनिट, ये इसे दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। 2 यूनिट इस साइड खुलता है, फेसिंग वेस्ट एज्यूम कर प्लान तैयार किया गया है। तो 2 यूनिट उत्तर की तरफ खुलता है और 2 यूनिट दक्षिण की तरफ खुलता है। सभी यूनिट एक दूसरे का मिरर इमेज है और सभी यूनिट में बेडरूम का साइज खूबसूरत है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 फीट 9 इंच रखा गया है, जबकि ये से 10 फीट है। बेडरूम का साइज 11 फीट 9 इंच और ऐसे 10 फीट लिया हुआ है। और इसमें देखिए, बेडरूम में 2 सेल्फ है, कबर्ड का प्रावधान किया गया। एक का डेप्थ रखा गया है 22 इंच और ऐसे 3 फीट है, जबकि दूसरा 15 इंच है और ये चौड़ाई 3 फीट है। और इस साइड में स्पेस बनता है, आप अपने पर्पस के हिसाब से यूज़ करें। ऐसे इसमें 2 सीटर सोफ़ा दर्शाया गया है। और इधर देखिए किचन है, किचन का भी साइज अच्छा है। ऐसे 8 फीट 6 इंच है और ऐसे 5 फीट है। ये फ्रंट वरांडा बन रहा है, जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 फीट 6 इंच आ रहा है और ऐसे 6 फीट 7 इंच है। तो इसमें फ्रेंड, इसे आप अपने सुविधा अनुसार यहाँ पर भी अगर चाहें तो एक एल शेप में 2 सीटर सोफ़ा लगा सकते हैं, या आप डाइनिंग स्पेस के रूप में इसको व्यवहार में ला सकते हैं। टॉयलेट का साइज ऐसे 3 फीट 6 इंच और ऐसे 8 फीट रखा गया है, इस लेकर के उसमें भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। डी का साइज यहाँ पर 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट रखा गया है। इस जगह पर आपको ग्रिल गेट प्रोवाइड करना है। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर में डी लिखा हुआ है, ठीक। और इसका साइज 3 फीट ही रखना है। प्लिंथ हाइट 1 फीट 6 इंच ऊपर रखना है। और देखिए, लिंटल हाइट पर प्रोजेक्शन बाहर निकाला गया है 1 फीट 6 इंच की चौड़ाई में, चारों तरफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भूखंड उपलब्ध है। इस लेकर के यदि आप चाहें तो रूफ लेवल पर चारों साइड में 3-3 फीट निकाल सकते हैं, या फ्यूचर एक्सटेंशन के हिसाब से उसमें स्टेयरकेस का प्रावधान
करते हुए आगे का प्लान किया जा सकता है। और सभी वाल इसमें देखिए सिर्फ यहाँ वाला है, ये देख रहे हैं ये बेडरूम वाले पोर्शन में ये और इस जगह और इस जगह 10 इंच रखा गया है। बाकी ये सभी वाल 5 इंच की मोटाई में रखना है और कॉलम का साइज 10 इंच चौड़ाई में और 12 इंच ये लंबाई में रखना है इसको। आप इसे चाहें तो 10 इंच बाई 10 इंच भी रख सकते हैं, 12 इंच बाई 12 इंच भी रख सकते हैं। ऐसे ग्राउंड फ्लोर के लिए 10 इंच बाई 10 इंच भी रखेंगे तो एक ही फ्लोर बनना है, इसमें कोई खास परेशानी नहीं है। इस जगह पर यहाँ पर देखिए, इस जगह पर 3 इंच का ये लिया हुआ है सेल्फ वाले पोर्शन में, ये 3 इंच है। ये सुपर स्ट्रक्चर में प्लिंथ से ऊपर देना है सिर्फ इसका। इधर 15 इंच निकल रहा है, इधर 22 इंच ही है। यहाँ पर इस साइड में 15 इंच, इधर 22 इंच है, इस लेकर के किया गया, कोई खास इसमें परेशानी नहीं होगी। और ये कुकिंग प्लेटफॉर्म आप 2 फीट की चौड़ाई में एल शेप में दें। इस जगह पर देखिए ये बेसिन लगाया गया है, एक साइड में आप स्टोव रखें। और यहाँ W1 2 फीट 6 इंच बाई 4 फीट 6 इंच का है, जबकि W 3 फीट बाई 4 फीट 6 इंच का है। D2 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का रखा गया है। D तो रखना ही है 3 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। तो यही था फ्रेंड आज का प्लान। यदि इसमें कहीं चूक हो रही है तो कृपया कमेंट करें। तो मिलते हैं अगले प्लान के साथ। थैंक यू।